अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 16 नंबर में, विधानसभा। विधानसभा का आपको बताना है कि दोस्तों इसका जो है उर्दू क्या होगा। मजलिसे कानून और कानून साजिया, विधान परिषद और कानून साज असेंबली। विधानसभा का आपको बताना है तो देखिए विधानसभा का होगा कानून साज असेंबली। चूंकि दोस्तों ये वहीं पर कानून बनते हैं तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है उच्च वर्गीय लिपिक। उच्च वर्गीय लिपिक, मुआविन स्पीकर, पाला दर्जा मुहर्रिर, पाला दर्जा मुआविन और शरीके मुअतमद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है उच्च वर्गीय लिपिक। लिपिक का मतलब मुहर्रिर यानी लिखने वाला, उच्च वर्गीय का मतलब बाला दर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाला दर्जा मुहर्रिर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हिजबे मुखालिफ। इसका क्या होगा भाई? पहला है अन्य दल, बी में है विपरीत दल और सी में है विरोधी दल और डी में है कोई नहीं। कल ही इसका मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था कि हिजबे मुखालिफ कहते हैं दोस्तों जिसको आप कहते हैं ना जी विरोधी दल, है ना। तो ये आपका हो जाएगा विरोधी दल। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक मर्तबा जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं एक मर्तबा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में नशा मुक्ति दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या मिलेगा इसको आप देख लीजिए। सबसे पहला जो है आपका वो है राजधानी पटना। पटना जगह का नाम है, स्थित का मतलब होता है वाकई, है ना। और दोस्तों ज्ञान भवन, ज्ञान भवन एक बिल्डिंग का नाम है। नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति दिवस पर, तो दोस्तों दिवस का होगा यौम होगा, दिवस का यौम होगा। और एक कार्यक्रम, कार्यक्रम का आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आयोजित किया गया यानी कि इनअकाद किया गया। ठीक है, तो अब इस टाइप से इसका आंसर, और इसको हम मुनाकिद करना भी कर सकते हैं। राजधानी पटना में एक नशा मुक्ति नशिस्त का आगाज हुआ, लेकिन इसमें तो वो नहीं ना आया क्या कहते हैं स्थित वाकई, क्या कहते हैं ज्ञान भवन, तो इसमें नहीं आया, ये कट जाएगा आपका। राजधानी पटना वाकई ज्ञान भवन में यौमे नशा पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। और यहां पर है राजधानी पटना वाकई ज्ञान भवन में यौमे नशा बंदी पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। तो चूंकि दोस्तों हमको सिर्फ ये लिखा हुआ है नशा मुक्ति दिवस पर, है ना, तो अब इसका जो है राइट आंसर आपका जे क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पूरे को अगर आप मिलाइएगा तो इसमें क्या है कि राजधानी पटना वाकई, है ना, ज्ञान भवन में, ज्ञान भवन में यौमे नशा पर, यहां पर है यौमे नशा बंदी प्रोग्राम पर। क्योंकि नशा मुक्ति न है, नशा मुक्ति न है, तो दोस्तों सिर्फ यौमे, यहां पर नशा दिवस रहता तब होता कि यौमे नशा पर, तो इसीलिए ये वाला जो है यौमे नशा बंदी पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। चूंकि इसमें है यौमे नशा, इसमें है यौमे नशा बंदी, तो इसलिए ये वाला कट जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सा माइनर गलती है, तो लग रहा होगा कि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन सही आपका नीचे वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि दोस्तों विभाग के सूत्रों ने बताया, आप देखे होंगे मीडिया वगैरह में सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये खबर, सूत्रों के हवाले से ये खबर, सूत्रों के हवाले से वो खबर। तो ये सूत्र क्या होता है, इसका उर्दू दोस्तों क्या होगा? महकमा से पता चला, महकमा के जराए ने बताया और महकमा से मालूम हुआ कोई नहीं। तो विभाग के सूत्रों ने बताया यानी महकमा के जराए ने बताया, ये आपका बिल्कुल राइट है, सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
राज्यसभा में पिछले सप्ताह विवादित बिल पास हो गया। जे क्या कह रहा है दोस्तों, राज्यसभा में पिछले दफा जे आपका क्या कहते हैं विवादित बिल पास हो गया। दोस्तों एक आपका है ऐवाने ज़ेरी में पिछले हफ्ता कानून पास हो गया। ऐवाने ज़ेरी कहते हैं दोस्तों संसद को कहा जाता है, लेकिन जो राज्यसभा होता है उसे दोस्तों ऐवाने बाला कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और जो ऐवाने ज़ेरी होता है यानी कि दोस्तों जो आपका संसद है उसका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका जो कार्यकाल 5 साल का। इसको आवाम चुनती है, लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसको दोस्तों कौन चुनती है, तो एमएलए लोग चुनते हैं ना। तो हमको तो यहां पे कहा गया राज्यसभा, तो ये ऐवाने ज़ेरी ये नहीं होगा। कानून साज असेंबली में पिछले हफ्ता मुतनाज़िर कानून पास हो गया, या फिर ये ऐवाने बाला में पिछले हफ्ता मुतनाज़िर कानून पास हो गया। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि ऐवाने बाला में पिछले हफ्ता मुतनाज़िर कानून पास हो गया, चूंकि ऐवाने बाला ही कहेंगे राज्यसभा को। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। कुछ लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत टफ है नहीं, आसान है, बस थोड़ा थोड़ा आप पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसमें तो दोस्तों आपको कुछ नहीं है, यहां पे देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद यहां तक नाम ही है। भारत का आप हिंदुस्तान लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रथम का लिख दीजिएगा दोस्तों, पहले लिख दीजिएगा। शिक्षा मंत्री का क्या हो जाएगा, वजीर तालीम कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री, तो ये तो हम ट्रांसलेट तो हुआ नहीं, ये वाला कट जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए कि यहां पे दिया कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, ये बिल्कुल सही लग रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून, तो यहां पर तो शिक्षा मंत्री न है, तो वजीर कानून नहीं होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर, ये भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट है और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जे, ये थोड़ा सा जे ये क्वेश्चन जो है नीचे की तरफ चला गया है, लेकिन फिर भी आप बता देंगे। चलिए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ वर्ड जो है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ये नाम है, 1913 का 1913 होगा, साहित्य के क्षेत्र में, तो इसका होगा दोस्तों साहित्य का अदब, और क्षेत्र का हो जाएगा मैदान, तो इसका हो जाएगा अदब के मैदान में। नोबेल पुरस्कार, तो दोस्तों नोबेल का इनाम का नाम है, और पुरस्कार का हो जाएगा इनाम, दिया गया था। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 को अमन के मैदान में, अमन के मैदान, तो यहां है साहित्य का, तो अदब होना चाहिए, ये वाला कट जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में माशियात के मैदान में नोबेल इनाम, यहां पे दिया है साहित्य, हम माशियात नहीं कर सकते, ये वाला भी कट जाएगा, यानी अर्थशास्त्र है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में अदब के मैदान में नोबेल इनाम दिया गया था, तो अदब साहित्य। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है 24 नंबर में कहा जा रहा है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य के लिए खतरनाक है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य के लिए क्या है, खतरनाक है। पहला ये है माहौलियात की आलूदगी इंसान के लिए खतरनाक है। लेकिन देखिए पर्यावरण का मतलब होता है माहौलियात, लेकिन यहां पर जलवायु भी है, तो जलवायु का मतलब आब, पानी की आलूदगी ना, आब की आलूदगी, तो इसमें केवल यह कहा गया कि दोस्तों माहौलियात की आलूदगी यानी पर्यावरण की जी प्रदूषण जो है इंसान के लिए खतरनाक है, ये वाला आपका नहीं हो सकता। माहौलियात और आबो हवा की आलूदगी इंसान के लिए खतरनाक है, तो ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन का ये इसके अंदर देखिएगा, आब तो ठीक है लेकिन हवा यहां पर तो ये नहीं है, हवा के जिक्र है, तो इसलिए ये कट जाएगा। पर्यावरण दे दिया है, ये वाला भी कट जाएगा। दोस्तों अब देखिए माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली
इंसान के लिए खतरनाक है ना? आबो हवा की आलूदगी, ये वाला बी वाला होगा इसका, क्योंकि तब्दीली न दिया हुआ है। हाँ, परिवर्तन, सॉरी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। आलूदगी तो है नहीं, तो माहौलियात और आबो हवा की आलूदगी ये भी नहीं होगा। प्रदूषण रहता तब होता, क्योंकि यहां पर परिवर्तन है, तो परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो दोस्तों, माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली इंसान के लिए खतरनाक है, तो ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बिजली की अनुमानित मांग में काफी सुधार हुआ है। ये सारा लग रहा है कि अभी करंट में जो चल रहा है उसी टाइप के ट्रांसलेट किए हुए हैं। राज्य में बिजली की अनुमानित मांग में काफी सुधार हुआ। राज्य का मतलब रियासत। राज्य में बिजली की मांग में सुधार हुआ है, तो ये राज्य तो नहीं लिखेंगे, रियासत लिखेंगे। रियासत में बिजली की मांग में काफी बेहतरी आई है। रियासत बिहार में बिजली की मुतवक्किर मांग में नुमाया बेहतरी आई है। और लिखा हुआ है बिहार में बिजली की मांग में काफी सुधार हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। तो अब आप देखेंगे यहां पर, तो आपको यह मिलेगा कि दिया हुआ है राज्य में बिजली की अनुमानित मांग में। अनुमानित मांग का मतलब हो जाता है मुतवक्किर, मुतवक्किर मांग हो जाएगा इसका, यानी जिसको तवक्को किया गया हो, यानी जो कि दोस्तों अनुमान लगाया गया। तो पहला वाला तो नहीं होगा। रियासत में बिजली की मांग में काफी बेहतरी आई है, काफी सुधार हुआ है, काफी बेहतरी आई है, ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ये जो कहेंगे कि रियासत बिहार, तो बिहार का तो इसमें जिक्र है ही नहीं है। तो रियासत बिहार में बिजली की मुतवक्के मांग में, रियासत में बिजली की मांग में, ये बिल्कुल सही है। बिजली की मुतवक्के मांग में नुमाया बेहतरी आई है। काफी सुधार का नुमाया बेहतरी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहां पर बिहार आ गया है हमारे इस वाले स्टेटमेंट में दोस्तों, कहीं पर बिहार नहीं है, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। ये आपका बी वाला अब तक सही लग रहा है। बिहार में बिजली, फिर बिहार आ गया, तो ये वाला आपका कट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। तो इसका ऑप्शन ए है, कदीम बिहार की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। जमाना कदीम की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। बिहार में सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों हमको जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर प्राचीन बिहार। तो प्राचीन बिहार का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो प्राचीन बिहार का हो जाएगा कदीम बिहार, यानी कि पुराने बिहार में। पहला विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय का मतलब हो जाएगा पहली यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय है तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो देखिए आप, प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, तो कदीम बिहार की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। यह बिल्कुल सही लग रहा है। जमानाए कदीम की पहली, प्राचीन बिहार को जमानाए कदीम नहीं कह सकते, बल्कि कदीम बिहार कह सकते हैं, यह कट जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी, यह बात तो नहीं कहा गया, बल्कि यह कहा गया कि प्राचीन बिहार यानी पुराने बिहार, यह वाला भी कट जाएगा। बिहार में सबसे मशहूर, यह वाला भी कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, परवीन शाकिर के पूर्वजों की मातृभूमि दरभंगा में है। परवीन शाकिर के पूर्वजों की मातृभूमि दरभंगा में है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर कुछ चीजों को देखना होगा और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, ये आंसर आप बता सकते हैं। देखिए परवीन शाकिर ये एक शायरा है, इसी का नाम है, तो ये तो आपका नाम ही रहेगा, ठीक है। पूर्वज कहते हैं दोस्तों खानदान, और खानदान को ही कहा जाता है असलाफ। क्या कहते हैं, असलाफ। मातृभूमि दोस्तों आप इसको कहते हैं असलाफ का मतलब वतन, है ना। ये दरभंगा जगह का नाम है। तो पहला यह है कि परवीन शाकिर के बचपना दरभंगा में गुजरी। बचपना का कहीं जिक्र नहीं है, कट जाएगा। परवीन शाकिर के असलाफ का वतन दरभंगा है। पूर्वजों की मातृभूमि को कर सकते हैं असलाफ का वतन, है ना, ये सही है।
परवीन शाकिर की पैदाइश दरभंगा, यहां पे पैदाइश के बारे में बात नहीं हो रही है, कट जाएगा। परवीन शाकिर के वालिद दरभंगा में पैदा हुए, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सर सैयद की वालदा अजीजुन निसा बहुत जी शऊर खातून थी। जी शऊर, शऊर वाली, यानी कि दोस्तों बहुत ही क्या एक्टिव। तो आप यहां पर देखेंगे तो जी शऊर का आप कर सकते हैं जागरूक। क्या कर सकते हैं मेरे भाई? जागरूक आप कर सकते हैं। ठीक है, और अजीजुन निसा नाम है, वालदा का जो है ये आपका हो जाएगा माता, सर सैयद भी नाम है, खातून का दोस्तों हो जाएगा महिला, खातून का क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा। अब इसका आप जो है हिंदी कर लीजिए। सर सैयद की वालिदा, वालिदा आ गया तो ये तो अनुवाद नहीं होगा, ये कट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आज हमारा चौथा क्लास है। आपको इस 3 या 4 क्लास में लग रहा होगा कि कुछ हल्का सा 1-2% आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह ट्रांसलेट होगा, है ना। लेकिन चूंकि अभी शुरुआत है तो अब शुरुआत में ही एकदम 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इंशाअल्लाह अज़ीम हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे भी कि कुछ चीजों को आप भी फॉलो कीजिए, आपको बहुत हद तक चीजें सुधार में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद सर सैयद की माता अजीजुन निसा एक जागरूक महिला थी। देखिए, सर सैयद की वालदा, तो सर सैयद की माता, वालदा का क्या होगा? माता होगा। अजीजुन निसा, तो अजीजुन निसा ही रहेगा। जी शऊर खातून थी, एक जागरूक महिला थी। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में सारण जिला में हुआ था। कहां हुआ था? सारण जिला में। तो दोस्तों चलिए, हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले क्या थे दोस्तों? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति थे, है ना, सदर जमहूरिया थे। जन्म का क्या लिखिएगा? पैदाइश लिखिएगा उर्दू। ठीक है, सारण जिला, तो जिला का जिला ही होता है, सारण जगह का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, तो यहां पर जन्म दे दिया ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, अनुवाद नहीं हुआ इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश 1884 में सारण में हुई थी, ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसमें कहा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विशाल 1884 में, ये वाला आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान का निजाम तालीम बैनुल अक़वामी मियार पर खरा साबित हुआ। हिंदुस्तान का निजाम तालीम, हिंदुस्तान का निजाम तालीम, निजाम तालीम का मतलब शिक्षा प्रणाली। बैनुल अक़वामी का दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो निजाम तालीम का हो जाएगा शिक्षा प्रणाली, अब बैनुल अक़वामी का हो जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय। तो भारत की शिक्षा प्रणाली अच्छी है, ये आपका कट जाएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सही साबित हुई, लेकिन इस पर जो है दोस्तों क्या है? बैनुल अक़वामी मियार पर खरा साबित हुआ। यह है भारत की शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय खरी साबित हुई, यह गलत होगा। और इस सभी में आप देखेंगे तो ये बी वाला की भारत की शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, है ना, बैनुल अक़वामी मियार पर खरा साबित हुआ, तो मंचों पर सही साबित हुई, ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, मौलाना आजाद और पंडित नेहरू बहुत गहरे दोस्त थे। मौलाना आजाद और पंडित नेहरू ये दोनों नाम है दोस्तों, गहरे दोस्त थे। इसका आपको अब ये करना है कि गहरे दोस्त का क्या हो जाएगा? परम मित्र। क्या हो जाता है? परम मित्र। तो मौलाना आजाद और पंडित नेहरू गहरे नेहरू दोस्त थे, तो सिर्फ दोस्त नहीं ना, यहाँ पे गहरे दोस्त, इसलिए कट जाएगा। मौलाना आजाद और पंडित नेहरू परम मित्र थे, ये बिल्कुल सही लग रहा आपका, है ना। मौलाना आजाद और पंडित नेहरू मित्र थे, ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, शायर थे इकबाल, एक महान कवि थे, शायर का कवि होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।